स्कूल के एजुकेशन के बारे में तो बोल ही सकते हैं, बहुत टॉप है, बहुत टॉप है। साथ ही साथ गर्ल्स स्कूल को लेकर के हमें ये प्रेफ़रेंस मिलता है कि हमें कैसे किसी के सामने फेस करना है। ऐसा नहीं है कि लड़की है तो किसी फील्ड में हमें पीछे होना है या नहीं होना है। गर्ल्स स्कूल को लेकर के हमें बहुत प्रेफ़रेंस मिलता है कि कैसे किसी के सामने फेस करना है किसी भी फील्ड में। ऐसा नहीं है कि बॉयज़ आगे हैं तो तुम गर्ल्स हो तो तुम पीछे हो सकती हो। नमस्कार, मैं रजनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टेल। इस वक्त हम मौजूद है सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जो कि एक गर्ल्स स्कूल है। यहाँ की बात करें, ये तो है सरकारी स्कूल जैसे कि आप सब जानते हैं, बट पढ़ाई की बात करें तो यहाँ पर सीबीएसई पैटर्न पे पढ़ाई होती है और बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से मोटिवेट किया जाता है कि वो अपने फ्यूचर में आगे बढ़े और उनको लैंग्वेजेस के लिए भी प्रॉब्लम नहीं। चलिए कुछ बच्चों से बात करते हैं यहाँ पर कि वो यहाँ की पढ़ाई को लेके क्या कहना चाहेंगे और अपने लाइफ में, जैसे अभी वो 12 में है, 12 के बाद वो अपने लाइफ में क्या करना चाहेंगे। आपका नाम? नैन्सी। तो आपको यहाँ की पढ़ाई कैसी लगती है? बहुत अच्छा, सब कुछ समझ में भी आता है। और यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। और आपने आगे 12 के बाद आप क्या करना चाहेंगे? अभी तो हम ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाना नहीं चाहते हैं, 1 साल का ड्रॉप लेके कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फॉर्म भरना चाहते हैं, कुछ एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं। तो देखा, जैसे मतलब बच्चे यहाँ के इतने अच्छे हैं। एक ही बच्चे से हमने बात किया, बट यह जाना कि वो अपना 1 साल ड्रॉप करना चाहेंगे और एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एडमिशन लेना चाहेंगे, वहाँ का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। आफ्टर दैट वो अपने आगे का पढ़ाई करेंगे। आपका नाम? योगिता हरपाल। आपको यहाँ की पढ़ाई कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, प्रिंसिपल ने भी और बहुत अच्छी है और बहुत केयरिंग भी है। आपको यहाँ पे मतलब बोला जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं होती होगी। और आप आगे क्या करना चाहेंगे? हम 1 साल ड्रॉप लेना चाहेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहेंगे। आप क्या करना चाहेंगे आगे? मैम पॉलिटेक्निक करना है। पॉलिटेक्निक में आपको एडमिशन लेना है। आप? मेरा भी पॉलिटेक्निक मैकेनिकल के फील्ड। और आप? मेरा भी पॉलिटेक्निक। मैम इस स्कूल के एजुकेशन के बारे में तो बोल ही सकते हैं, बहुत टॉप है, बहुत टॉप है। साथ ही साथ गर्ल्स स्कूल को लेकर के हमें ये प्रेफ़रेंस मिलता है कि हमें कैसे किसी के सामने फेस करना है। ऐसा नहीं है कि लड़की है तो किसी फील्ड में हमें पीछे होना है या नहीं होना है। गर्ल्स स्कूल को लेकर के हमें बहुत प्रेफ़रेंस मिलता है कि कैसे किसी के सामने फेस करना है किसी भी फील्ड में। ऐसा नहीं है कि बॉयज़ आगे हैं तो तुम गर्ल्स हो तो तुम पीछे हो सकती हो। नहीं, यहाँ लेवल का एजुकेशन मिलता है, जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स हैं, इस टाइप का। आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगी कि जैसे हम लोग कोई स्ट्रीम को चूज़ करते हैं तो मैम बताती है, सर बताते हैं कि हाँ, इसको लेके आप इस फील्ड में अगर आगे जाओगे तो ये चीज़ें आएँगी, ये दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और घबराना नहीं है। हर चीज़ को एकदम शांति से सोच समझ के आगे बढ़। आपको अपनी लाइफ में क्या करना है? मैम मुझे अपनी लाइफ में तो इंजीनियर बनना है, लेकिन इस स्कूल के बारे में मैं कहूँगी कि ये स्कूल में अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए और मीन्स बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अपने तरफ से भी देनी चाहिए स्कूलों को, जो हम उतने सक्षम नहीं है देने के लिए, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आप हिंदी मीडियम स्कूल से ही यहाँ पर 11 की पढ़ाई कर रहे हो और आपको ये बहुत ज़्यादा टफ हो गया होगा कि जो लैंग्वेजेस है कि इंग्लिश में आपको यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, तो उसमें लेके आपको क्या कहना है? मैम जब हम पहले 10th दिया मैंने, तो वो हिंदी मीडियम स्कूल था। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे साइंस लेना है, तो साइंस में तो सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में होते हैं, तो स्टार्टिंग में थोड़ा टफ हुआ था, बट यहाँ पे टीचर्स बहुत ही हेल्पिंग है। उन्होंने क्या किया कि पहले हमें हिंदी वर्ड से इनिशिएट किया कि हिंदी वर्ड्स ये होते थे, अब उसे इंग्लिश वर्जन में ऐसे पढ़ना है, तो उससे हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों क्लियर हो गया। फर्स्ट 1 to 2 मंथ्स में हमने सीख लिया कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे परफॉर्मेंस करना है। उसके बाद हमने इंग्लिश बहुत अच्छे से किया, हमारा 11th भी बहुत अच्छा हुआ और अभी 12th की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। और अगर यहाँ की बात करें तो लिखने में भी आपको इंग्लिश की यूज़ करनी पड़ती होगी। पहले तो आप हिंदी में पढ़ते थे और अब जाके आपको क्या इंग्लिश में लिखने में पहले आपको दिक्कत होती थी और अभी भी दिक्कत होती है क्या? नो मैम, अब तो दिक्कत नहीं होता है, बट पहले दिक्कत होता था जब न्यू हम लोग ज्वाइन किए थे, तो फिर मतलब सर और टीचर्स जो भी होते थे हमारे बहुत सपोर्ट में रहते थे। वो भी अपने बारे में बताते थे कि हम भी लोग जब यहाँ पे साइंस लिए थे, जब वो पहले अपने लिए साइंस जब लिए थे तो उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और उस प्रॉब्लम का वो लोग किस तरीके से सॉल्यूशन निकाले, वो सब सॉल्यूशन हम लोगों से डिस्कस किए और उस तरीके से हम लोग अपना आगे बढ़े। तो आपने 11th की पढ़ाई कहाँ से की है? मतलब
10th की पढ़ाई आपने कहाँ से की है? मैम हम लोग ने मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल से अपने 10th की पढ़ाई कंप्लीट की है। तो जैसे अब आप ये स्कूल में आए हो, तो आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी एज लैंग्वेज कंपेयर करें तो, चाहे हिंदी इंग्लिश का ट्रांसलेशन हो, कुछ भी हो। नो मैम, यहाँ के टीचर मतलब बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मतलब जो हमें नहीं समझ में आता उसे अच्छे से समझाते हैं, अच्छे से बताते हैं कि हाँ इंग्लिश में इसका अनुवाद ये होगा, हिंदी में ऐसा अनुवाद करता है, तो वो अच्छे से बताते हैं। जहाँ आपको मैम हिंदी का ज़रूरत है वहाँ हिंदी भी हम लोग जान लेते हैं, लेकिन अपना अपना ये के हिसाब से हम लोग पढ़ लेते हैं। ज़्यादातर हम लोग इंग्लिश में ही पढ़ते हैं ना, सारे सब्जेक्ट मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। पर जहाँ हम लोग को नहीं समझ आता है वहाँ मतलब कुछ इजी लैंग्वेज में भी सर बताते हैं और कुछ हिंदी में भी, जो जैसे ज़रूरत बच्चों होता को है। कैसे इन्हांस कर रहे हो ये टेक्नोलॉजी को लेके? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। जैसे कि डे टू डे लाइफ में टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रहे हैं, जैसे कि आज के डेट में एआई के कंसेप्ट बिल्ड हो रहे हैं, तो वही कंसेप्ट से रिलेटेड मैं बच्चों को बोलता हूँ रेफरेंस लेने के लिए, कुछ भी चीज़ को डेवलप करने के लिए। जैसे मान लीजिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बच्चे को जैसे एक सिखाना है, तो उसके लिए हम कंटेंट्स, सबसे पहले बच्चे सोचते हैं, मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि हम कंटेंट्स कहाँ से डेवलप करेंगे उसका। उसके लिए हम लोग एआई के वेबसाइट्स हैं, जैसे कि चैट जीपीटी हो गए, जैसे कि गूगल के भी जेमिनी हो गए, वैसे वैसे वेबसाइट्स की मदद से हम लोग हेल्प लेते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि इस तरह से हम लोग कंटेंट्स यहाँ से ले सकते हैं। और फिर इमेजेस और जो भी चीज़ रिसर्च करना रहता है वो सब गूगल के माध्यम से हम लोग करके एक प्रेजेंटेशन पीपीटी, मतलब ये एक अप्रोच रहता है किस तरह से हम बच्चों को स्किल्स इन्हेंस कर सकें। और जैसे आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं कि बैंक से ही पैसे लूटे जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है, इसको लेके आपको क्या कहना है? बच्चों को लेके आप क्या बताना चाहेंगे? ये है कि अवेयरनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सबसे पहली बात, जो कि हम हर बार क्लास में जब भी कुछ थियोरेटिकल क्लास ऐसे होते हैं बच्चों में, तो वो हम चीज़ बताते हैं कि किस तरह से नेटवर्क जाल फैला हुआ है, जिस तरह ट्रैप करते हैं। तो अपने पेरेंट्स को भी सतर्क करें और अपने भी सतर्क रहें, क्योंकि इनसिक्योर वेबसाइट्स जैसे हैं उस पर ना क्लिक करें, लॉगिन करें। तो इस हिसाब से मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूँ कि वो डे टू डे लाइफ से परिचित रहें। और जैसे एआई, बहुत जगह में एआई का यूज़ बहुत अच्छा है और एआई का बहुत ज़्यादा जगह में यूज़ बहुत ख़राब है, तो इससे भी आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? नो, एआई देखिए आज के डेट में एआई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो वी शुड प्रमोट एआई, जस्ट नॉट बाय, मतलब बच्चों को डरना नहीं चाहिए कि आज के डेट में जैसे बहुत सारा टेक न्यूज़ आ रहे हैं कि एआई की वजह से जॉबलेस हो रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। ह्यूमन ने ही एआई को डेवलप किया, तो एआई समथिंग एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म है जिससे कि हम पहले जो काम करते थे उसको करने में हम लोग काफ़ी मेहनत लगता था, बट आज के डेट में एआई के माध्यम से हम वही काम काफ़ी आसानी तरीके से कर पा रहे हैं। तो मेरी ही एडवाइस रहेगी कि जो भी कंसेप्ट बच्चे को सिखाया जाए आज के डेट में कंप्यूटर में, एआई उसमें एम्बेडेड रहना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जी। आप कौन सी क्लास से हो? स्टैंडर्ड 7A। तो आपको कंप्यूटर के बारे में सब पता है? हाँ। और यहाँ पे टीचर्स वगैरह आपको कंप्यूटर में क्या सिखाती है? पावर पॉइंट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, व्हाट इज़ कंप्यूटर, एक्सेट्रा।